नाजरीन, ये मुजव्जा आईनी तरमीम जो होने जा रही है, क्या इसके पीछे असल मकसद सिर्फ और सिर्फ काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन है या इसके पीछे कोई और राज है? इस राज पे पर्दा उठाऊंगा इंशाल्लाह। आपने इस व्लॉग में मेरे इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि आपको असल हकीकत का पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने ताज़ा तरीन व्लॉग को लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, इस दरख्वास्त के साथ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। ये जो मुजव्जा आईनी तरमीम असेंबली में पास होने जा रही है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? दोस्तों की याद दहानी के लिए सिर्फ मैं अपने साबका जो मेरे व्लॉग हैं उनका मैं हवाला दूंगा कि आप लोगों ने देखा कि जिस दिन ये हो रहा था कि अभी 2 घंटे में आईनी तरमीम पास हो जाएगी, अभी ये हो जाएगा, रात गए तक महफिलें जमती रहीं, प्रोग्राम होते रहे, लेकिन उसी दिन मैंने 12 बजे अपना व्लॉग रिकॉर्ड किया था और कहा था कि इस सबाक अभी तक कोई पेशरफ्त ना हुई है और ना होगी। आज मैं आपके साथ ताज़ा इंफॉर्मेशन लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों के साथ इस मौजू पे बात हुई कि हुकूमत को क्या जल्दी है कि वो 25 तारीख से पहले इस आईनी तरमीम को पास करवाना चाहती है। कुछ दोस्तों की राय है कि वो काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहते थे इसलिए, लेकिन मैं अर्ज करता चलूं कि इसके पीछे असल में कहानी कुछ और है। आपने देखा कि फॉर्म 45 और 47 का काफी शोर मचा। उसके बाद यह भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो अपीलें थी उसके बाबत जो ट्रिब्यूनल कायम किए उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात देखे जा रहे थे। अब हुकूमत को क्या खदशा है? हुकूमत को यह खदशा है कि अगर ये आईनी अदालतें ना बनी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस आ गए तो फिर कुछ ऐसे इकदामात हो सकते हैं जिनकी वजह से हुकूमत को बहुत बड़ी मुश्किल पेश आएगी। वो मुश्किल क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग के एंड पे बताऊंगा। थोड़ी देर के लिए मैं सस्पेंस कायम रखना चाहता हूं। एक्चुअली नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर कोई ये तवक्को करे कि ये शख्सियत परस्ती में, किसी दोस्ती में कोई ऐसे इकदामात उठा ले कि जो एक मिसाल बने, जैसे लोग कहते हैं कि काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए, तो उन लोगों से अर्ज है क्या सब्ज़दारी की हद तक तो ठीक है कि वो अपने मोहसिनों को और दोस्तों को याद रखता है, लेकिन नून लीग के बारे में ये एक गुमान ही है कि वो अपने मोहसिनों के लिए कोई कुर्बानी दे सकते हैं या किसी बहुत बड़ी हद तक जा सकते हैं, वो कंप्रोमाइज कर जाते होते हैं। इसलिए ये तासर कि ये आईनी तरमीम सिर्फ काजी फायज ईसा के लिए हो रही है, ये गलत है। एक्चुअली मसला ये है कि अगर आईनी अदालत बन जाती है और काजी फायज ईसा 25 से पहले आईनी अदालत बन जाती है और काजी फायज ईसा उसके सरबराह बन जाते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए वो खतरा टल जाएगा जो इस वक्त उनको अपनी मौत की सूरत में नजर आ रहा है। बसूरत दीगर जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने और दूसरे लोग तजवीज़ पेश कर रहे हैं और पीटीआई भी किस हद तक इस पे राजी है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक ही रहे, लेकिन उसके अंडर एक आईनी कोर्ट बना दी जाए, यानी कि एक आईनी बेंच बना दिया जाए जिसकी सदारत तो चीफ जस्टिस ही करे सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसमें बाकी जो वो तादाद कह रहे हैं कि 4 कर दी जाए, 5 कर दी जाए चीफ जस्टिस समेत, ताकि वो सिर्फ वो आईनी मुकदमात जो हैं वो अदालत सुने। इसमें भी हुकूमत को खतरा ये नजर आ रहा है
कि अगर जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर वो आईनी बेंच जिसमें ये तमाम पटिशनें समाअत के लिए आएंगी, उसके लिए हुकूमत को बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि एक आईनी अदालत कायम हो जिसमें काजी फायज ईसा साहब को भेज दिया जाए। उसके बाद बेशक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लगा दिया जाए। हालांकि इसमें भी उनका एक जिसको कहते हैं एक स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है कि किस तरह जस्टिस मंसूर शाह साहब से भी छुटकारा पाया जाए उसमें भी, और वही 3 जजों वाली वो मंजूर करवा लें कि 3 सीनियर मोस्ट जज का पैनल जो है वो जाए और उसमें से एक बंदा जो है चीफ जस्टिस उसमें हुकूमत मुकर्रर कर दे। तो उसमें गालबन इम्कान यही है कि जब आईनी अदालत के जजेस मुकर्रर किए जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक डेंट डाला जाएगा जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस दूसरा उनका नाम क्या है मुनीब अख्तर, उनको अगर फारग कर दिया जाता है दोनों में से एक को भी, तो फिर बाकी 3 जज बचते हैं जिसमें दूसरा नंबर जस्टिस यहिया अफरीदी का आएगा और तीसरा गालबन जस्टिस अमीनुद्दीन का आएगा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन को वो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे, उनकी जो इस वक्त भी प्लानिंग है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन इनका इस वक्त एडी चोटी का जोर यही है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी रहे, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने रिटायरमेंट पे चले जाएं और जो आईनी बेंच बने उसकी सदारत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे होंगे और फिर उस बेंच में वो पिटीशन सामने आएगी जिसमें फरवरी इस साल 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं उसको जिस तरह मुतनाज़ा बनाया गया हुआ है उसके बाबत फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बुनियाद पे शवाहिद सामने लाए जाएंगे, जिसकी बिना पे इनको खतरा यह है कि गालबन सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच अगर उसमें हुकूमत के हम ख्याल जजेस ना हुए तो वो कोई बहुत बड़ा इकदाम ऐसा उठा ले जिसकी बिना पे सारे इलेक्शन जो हैं वो मतरूक करार दे दी जाए। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से इस वक्त हुकूमत एक तरफ खड़ी है और मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन दूसरी तरफ खड़ी है। देखें कामयाब कौन होता है, क्या ना कुछ कबल अज़ वक्त है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ।